अय्याज सादिक ने 2 साल तक मेरा स्पीकर बंद रखा, उन्होंने इसकी बोलती बंद कर दिया। नवाज शरीफ, आपसे मुकाबला इमरान खान का है, आप हारेंगे, हारेंगे, हारेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। NA 122 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ हार गई, लेकिन PP 147 का इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई। और इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी उनके साथ थे। शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह उस कैंपेन का हिस्सा थे और आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शेख साहब, एक और इलेक्शन, ना तब्दीली आई ना नया पाकिस्तान बना, क्या हुआ इस मरतबा? देखें जी, इलेक्शन लड़ा गया। अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र है कि उसने इतनी हिम्मत दी कि इस इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और तारीखी एक, और मैं समझता हूँ कि अलीम खान ने बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा। गवर्नर को भी मैं क्रेडिट दूंगा, जो हैं PTI में सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब, जहांगीर तरीन एंड एवरीबॉडी एंड इमरान खान आल्सो। एंड जहाँ तक मैंने इलेक्शन को वॉच किया कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी लीडरों की बड़ी भरमार है। वर्कर जो एक देखें ना, पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की बनाई, जो कुछ भी है, जो अट्रैक्शन है वो इमरान खान की है। वहां आप कोई भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे ना तो उसके खिलाफ रिएक्शन होगा। तहरीक इंसाफ का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, यानी यानी कि एक फैसले को हमतन लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और जो यूथ है वो जो सोशल मीडिया में, देखें बंदा सोशल मीडिया में, मैं भी हूँ, जिंदा हूँ सियासत में भाई। मैंने खुद अपनी अवामी मुस्लिम लीग को छोटा रखा हुआ कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ। व्हाई शुड आई वर्क हार्ड? मैं एक फिक्री सोच और एक इनकलाबी सोच और एक हकीकत पसंदी की सोच के लिए काम करता हूँ, बगैर खर्च के। और अलीम खान ने, उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने बड़ा पैसा शैसा लगाया। मैं समझता हूँ अय्याज सादिक की तरफ से भी कोई एक बैनर और पोस्टर मैंने ऐसा नहीं देखा जहां अलीम खान के मुकाबले में अय्याज सादिक का बैनर। सही कह रहे हैं, मैं देख कर आया हूं, सही कह रहे हैं, ऐसी सूरत हाल थी। कौम को मुझ पर यकीन रखना चाहिए, जितने अलीम खान के पैसे खर्च हुए हैं उतने ही अय्याज सादिक के बैनर्स और पोस्टर और स्टिकर्स और टीवी कैंपेन, उनके पीछे कौन था मुझे नहीं पता। धांधली की, इसकी हार की वजह क्या थी? तहरीक इंसाफ ने तो एक दफा फिर धांधली की तरफ इशारा किया है, कहा है कि हम सीखेंगे भी इससे। तो आपको लगता है कि वापस हाथ हुआ है तहरीक इंसाफ? कब तक सीखते रहेगी तहरीक इंसाफ? ये तो मेरा भी सवाल होती है। ये आप ही ने सवाल करना था, मैं खुद इसको एक्सेप्ट करता हूं। तहरीक इंसाफ एक दफा फिर कह रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया है, तो आपके ख्याल में हाथ हुआ क्या होगा? बाई इलेक्शन देखें, कब तक ये कहते रहेंगे? हमने भी 5000 वोटों से हारा, लाशें लेके आए हर वक्त। देखें, इमरान खान की लकी ये था कि इस दफा सेंसिबली सरवर ने जमात इस्लामी को बोर्ड किया और हमने भी बल्दियाती इलेक्शन में इस दफा ऑन बोर्ड किया है। बाज इनके नीचे होते हैं चू 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 वाले, वो जी ये नहीं हुआ, जी टिकट नहीं हुआ, फलां, खुद भी मरते हैं, इमरान खान को भी मरवाते हैं। सो इट्स वन और वन इलेक्शन। देखें, हम इलेक्शन जो 5000 वोटों से आ रहे हैं उसमें 22 पार्टियां खड़ी हुई थी, तहरीक इंसाफ समेत, जमात इस्लामी समेत, 3-3 हजार वोट थे सबके। जाजी खान जो हमारे छोटे बरखुरदार हैं, इस दफा MP है हमारे, वो भी हमारे मुकाबले पे थे तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब सूरत हाल ये है जी कि जबरदस्त इलेक्शन था, पीछे मुड़कर नहीं देना चाहिए, ये पंडोरा बॉक्स बंद करना चाहिए। कम ऑन एंड गो, सियासत में पीछे देखना मैं समझता सर, आप तो इतने करीब होते हैं, 2013 को अब तक देखते हैं, अब इस बाई इलेक्शन को भी पीछे ही मुड़ के देख रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो आप इत्तेहाद बतौर इत्तेहादी समझाते नहीं उनको कि आगे बढ़े, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि हार के आगे बढ़ो? मेरा तलक तो इमरान खान की हद तक है और मैं मशहूर हूं को मेरी बात सुनता भी है और समझता भी है। बाकी मेरे से थोड़ा सा सरवर से और जहांगीर तरीन से मेरी है हेलो है, वो भी मैं बोल्ड आदमी हूँ और तो मैं लिहाज नहीं करता जो बात महसूस करता हूँ, मैं देखता नहीं माहौल ऐसा है या नहीं है। बट इट्स ए हार्ड फैक्ट कि 2.5-3 साल से हमने एक ही तरफ सारे मसले उलझे हुए हैं और ये मुल्क नहीं चल रहा। अगर कल नवाज शरीफ जाता है तो इसको आना जो आएगा उसके लिए भी कोई कम अजाब नहीं होगा इस हुकूमत को चलाना। इट्स नॉट ईजी जॉब टू रन दिस कंट्री, वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इजी टू बी ए पोजिशन लीडर। आप सही कह रहे हैं कि शेख साहब बड़ी भरपूर कैंपेन थी अलीम खान साहब की, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद भी उसमें थे, लेकिन इलेक्शन सिर्फ कैंपेनिंग नहीं होती और इलेक्शन दूसरे नंबर पे आने के लिए नहीं लड़ता, इंसान इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है। आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो आज जश्न भी मना रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, लाहौर में वहां पे मुबारकबाद देने के लिए गए हो, ये बात मुझे समझ नहीं आई।
मैं समझता पीपी हूं 147 जरूर जीते हैं, सिंबॉलिक था, अलामती था 122 और अलीम दोनों को ही मेरे ख्याल है ये इमरान खान का बड़ापन है, मोरल हाई रखता है, वो हार को तस्लीम नहीं करता। और मैं अगर इमरान खान की कोई चीज मुझे अच्छी लगती है तो वो ये है कि हारने के बाद भी वो हार को, और वो उसका एक बड़ा मशहूर स्लोगन है, हारता वो है जो हार को तस्लीम करता है। कल मुझे एक यहाँ लड़का मिला, वो कहता है कि 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलिए, वहां पे एम्पायर का फैसला कैसे मान लेते थे। उसका सवाल था ये कि अब वो नहीं मानते, वहां पे कैसे मान फैसला उससे करो, मुझसे मेरी सियासत की बात करो, ये इमरान खान से पूछो। लेकिन ये उसकी मुझे अच्छी लगती है ये बात कि वो हार को तस्लीम नहीं करता और भागता रहता है स्ट्रगल। यार सादिक साहब जो कि इलेक्शन जीते हैं, मुमकिन है एक दफा फिर उनको स्पीकर बना दिया जाए। अब ये वही स्पीकर थे जिनको आपने बदवा दी, उसके बाद फैसला उनके खिलाफ आया, वो स्पीकर नहीं रहे। अब अगर वापस स्पीकर बन जाएंगे तो आपका माइक तो लगता है बंद ही रहेगा। अब मेरा माइक तो बंद ही है, बंद ही रहेगा। वो क्या कहा है, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह बहुत बड़ा है। और नवाज शरीफ साहब को अब स्पीकर को लाएगा वो जरूर। उसकी जो कमजोरी है मैं समझता हूं, नवाज शरीफ साहब को मैं बहुत अच्छी तरह अंदर से जानता हूं। जो स्पीकर मुतनाज़े हो जाए। सर क्यों मुतनाज़े? अब तो जीत कर आए हैं, मतलब वापस इलेक्शन लड़के आए हैं, स्टेज पे मेरी गुजारिश सुन लें, क्या नवाज शरीफ के पास लोगों की कमी है? पूरे लाट के लाट है। क्या उसको ये मारवी मेमन टाइप के आबद, शेर अली और ख्वाजा साद और ख्वाजा आसफ, ये चीखे और चीखियां, इन्हीं के साथ उसने गुजारा करना है? दे आर मेजॉरिटी ऑफ गुड पीपल जो वहां बैठे हैं, जो टैलेंटेड हैं, फॉरेन एजुकेटेड हैं। लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया में स्पीकर के इलेक्शन नहीं होते जी। असेंबली के अंदर लोग बिला मुकाबला स्पीकर को लाते हैं कि वो गैर जानिबदार होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, वो पार्टी को छोड़ता है। ये तो मैंने तकरीर में भी कहा, नवाज शरीफ की जेब की घड़ी है और हाथ की छड़ी है। वो खुद गड़ी शाह में हार गया, अपने घर में हार गया, मुगलपुरा में हार गया। ये ऐसा ही है, खुदा ना करे जैसे कल शेख रशीद भाबड़ा बाजार में हार जाए, फिर उसे सोचना चाहिए कि हुआ क्या है और मेरे साथ हो क्या रहा है। शेख साहब सब तारीफ करते हैं कि बतौर इंसान बड़े अच्छे आदमी है, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। आपने कहा अवाम की अदालत में जाए, वहां से लड़के फिर आए, तो अब तो मुतनाज़ा स्पीकर नहीं रहेंगे ना। अगर उनको फिर एक दफा बनाया गया स्पीकर, तो मुझे कोई वजह नहीं समझ आ रही आप क्यों कह रहे हैं उनको नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूं उनको और पोर्टफोलियो दे दें नवाज शरीफ साहब। देखिए इतनी बड़ी तहरीक से गुजरे हैं, इतने बड़े इल्जामात से गुजरे हैं, जिसकी तहरीक में इमरान खान जैसे आदमी पर लोगों ने गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए हों। करप्शन तो आम सब्जेक्ट हो गया ना, पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो गया इधर या उधर। जिस कैंपेन में गद्दारी जैसे इल्ज़ाम लगे हों, और ये वो इल्ज़ाम है जो नवाज शरीफ ने बेनज़ीर पर लगाया और परवेज रशीद ने इमरान खान पे लगाया। लेकिन शेख साहब सिर्फ वजह ये तो नहीं है कि उनके स्पीकर ना बनने की कि आपको कहना पड़ेगा स्पीकर साहब, या इमरान खान साहब को कहना पड़ेगा स्पीकर साहब, इससे तो नहीं आप नौकरी तो नहीं मांग रहा कहना पड़ेगा। बिल आखिर अगर जिस दिन मैं मजबूर हो गया तो मैं भी वही किरदार अदा करने पे, आज तक मैंने कोरम को अपॉइंट नहीं किया। मैं डरता हूं उस दिन कि मैं भी तमीना दौलताना की तरह आगे आ जाऊं, और मैं दुपट्टा तो नहीं फाड़ सकता, मफलरी मेरे पास है कि मैं भी खड़ा हो जाऊं सामने के, कर लो जो कुछ करना है। सो आई डोंट थिंक कि मेरे जैसा एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन इतनी गिरी हरकत करे। और बट आई पर्सनली फील कि इलेक्शन का मजा आया, सही मजा है, लोग जीतते और हारते हैं, ये कोई बात नहीं। ठीक है शेख साहब, धरने को आपने बड़ा सपोर्ट किया, आपने कहा कि इमरान खान ने ये धरना जो किया था इससे उसको बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन क्या फायदा हुआ है? इसके बाद 7 बाय इलेक्शन हारे इमरान खान साहब की जमात। ये तहरीके इंसाफ जो पीपी 147 जीती है, पहला इलेक्शन है धरने के बाद जो जीती है, तो कौन सा शऊर उजागर किया है तहरीके इंसाफ ने इस धरने के बाद? यार आप देखें, एक पार्टी आज पीपल्स पार्टी कहीं नजर आ रही है आपको? आप देखें वहां पीपल्स पार्टी ने जितने वोट लिए, मैं पहले कहना चाहता था मेरी तकरीर में, अब क्या आपसे अर्ज करूं, इमरान खान 2 दफा इलेक्शनों में सिंगल सीट का कैंडिडेट था। 2 टेन्योर में उसके पास एक ही सीट थी, वो भी मियां वाली से, राइट। अब पार्टी बनी है, लोग इसके पीछे चले हैं, और ओकाड़े के इलेक्शन ने तो मुझे हिला दिया। ओकाड़ा की आवाम ने तो रिजेक्ट किया है पार्टीज को। इस ओकाड़ा सीट ने मुझे 122 से भी ज्यादा अलार्मिंग सूरत हाल से गुजारा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले मुझे यह बता दें कि अगर इतना ही ये कामयाब धरना था तो उसके बाद तो फिर तहरीके इंसाफ को तो स्वीप कर जाने चाहिए थे पंजाब में इलेक्शन, ऐसा हो क्यों नहीं रहा? देखें ये बाई इलेक्शन था और बड़े वोट लिए हैं इन्होंने, ये ना हार है ना जीत है किसी की, लोग ही जीते हैं, लोग ही हारे हैं, ना पार्टी कोई जीती है ना पार्टी कोई हारी है। ये मुकाबला दरमियान में छुट गया है, और 2500 वोटों का मतलब ये है 1200 वोट, पता नहीं पीपल्स पार्टी को पड़े 700 या 800 वोट पड़े, जहां के मेरी बहन शीरी रहमान भी वहां पहुंची और सारे लोगों ने वहां
सब कुछ किया। सो द थिंग इज कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन फॉर ए पॉलिटिकल बर्ड्स, जो सियासी परिंदे हैं उनकी स्टडी के लिए बड़ा जबरदस्त इलेक्शन है। कि आप सब सोच रहे हैं कि इमरान खान हार गया, मेरे ख्याल में उसने इंप्रूव किया। बाई इलेक्शन मैंने 2% ज्यादा वोट लिए 2013 के मुकाबले में, लोगों को निकाल नहीं सके, ज्यादा परसेंटेज लोग निकाल सकती थी तहरीक इंसाफ। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि तहरीक इंसाफ का कोई भी कैंडिडेट हो ना, उसके नीचे एक चैन इसमें मेरी एक राय है सर, अगर इमरान खान साहब 11 तारीख को बनी गाला की जगह लाहौर में होते और 2-4 अगर वहां पे इलेक्शन ऑफिस का जहां पे पोलिंग हो रही थी उसका विजिट कर लेते, क्या सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं हो सकती थी? मैं कुछ कह नहीं सकता। इमरान खान का सिक्योरिटी का भी मसला है। देखिए मुझ पर तो हमले गुजर चुके हैं, सो अब इमरान खान की सिक्योरिटी का भी एक सीरियस मसला है। और इस मुल्क में सिक्योरिटी मेजर इशू है, किसी वक्त भी किसी के साथ हादसा पेश हो सकता है। खुदा रहम करे इस मुल्क पे। आपके ख्याल में ये वजह थी कि वो लाहौर में नहीं थे? इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, दे आर इन सीरियस थ्रेट, दे आर इन सीरियस थ्रेट, और इसमें कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। उकाड़ा का आपने कहा कि वो ज्यादा अहम इलेक्शन है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उकाड़ा में मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ अशरफ सोना साहब को लेने के बाद चौथे नंबर पर वहां पे आए हैं, जमानत जब्त हो गई है। अब 2013 में भी हमने यही ट्रेंड देखा था, तहरीक इंसाफ की जो अर्बन एरियाज में वहां से तो उन्होंने मुकाबला भी किया, वहां से जीते भी हैं, लेकिन इसका मतलब दही इलाकों में अभी भी वही सूरत हाल है जो 2013 में थी। कहीं कैंडिडेट नहीं मिला तो कहीं पे चौथे 5वें नंबर पर। मेरा ख्याल है इस पे मैं खान साहब से बात करूंगा, टीवी पे नहीं बात करूं, कि तहरीक इंसाफ कैंडिडेट के फैसला करते हुए मैं समझता हूं गलत फैसले कर देती है। अलीम खान के फैसले की मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन सारी कौम के सामने मैं समझता हूं इससे अच्छा इलेक्शन कोई नहीं लड़ सकता था। दुनिया जो मर्जी बात है, जमहूरियत पैसे का नाम है, जिसके पास पैसा है जमहूरियत पाजेबे पहन के और घुंघरू पहन के उसके आगे नाचती है। लौंडी है जमहूरियत, बेशक लूट मार क्या कुछ ना हो, जमहूरियत पैसे के बगैर जो है इसका ख्वाब भी ना गरीब आदमी देखे। गरीब आदमी पैदा हुआ नारे लगाने के लिए, पोस्टर में उसको ऊपर देख से 4 बोटियां ज्यादा मिल गई हैं, घी का डब्बा मिल गया, चीनी का डब्बा मिल गया, चीनी का थैला मिल गया, आटे का तोड़ा मिल गया। ये बड़े लोग हमारी इसी तरह इलेक्शन पे कीमत लगाते हैं, और ये एक तरफ नहीं लगती, दोनों तरफ से लगती है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जमहूरियत और पैसे का चोली दामन का साथ है, तहरीक इंसाफ तो उसको बदलने आई थी ना, आप भी उनके साथ इसीलिए थे। वो एक नई किस्म की सियासत करना चाह रहे थे जहां पे पैसा ना हो, क्योंकि पैसे वाला एमएनए तो फिर लूटेगा ना अपना इलेक्शन का पैसा रिकवर करने के लिए। ये एक सोच है, उसे लूटने का मौका। ये लोग झूठे नामों के लिए भी लड़ते हैं, कंपनी की मशहूरी के लिए लड़ते हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर, आइडियल वर्कर जो है, उसको टिकट नहीं दे सकती पार्टियां। सिर्फ इमरान खान की एक पार्टी है जहां फिर भी टिकट मिल जाते हैं किसी न जिस जगह पे नौजवानों के। बट अलीम खान का डिसीजन सारे लोग टों 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 कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट डिसीजन अगेंस्ट अय्याज साहब। ठीक है, एक ब्रेक के बाद जरा इसका भी जायजा लेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस रिजल्ट को कैसे देखना चाहिए, क्या करने की जरूरत है, और अंदर भी कैबिनेट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे इख्तलाफात हैं, उस पर भी बात होगी शेख रशीद साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेख साहब, आज भी जो लाहौर में तकरीर की है इमरान खान साहब ने, उसमें वही करप्शन वगैरह के हवाले से बातें की हैं कि कभी फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते नवाज शरीफ साहब। एक तो ये बताएं कि उससे कितना फायदा हुआ है अब तक तहरीक इंसाफ को, आप इत्तेहादी उनके, कितना फायदा होता है? वही पार्टी अभी बनी है यार, लोग क्या कर रहे हैं? क्या था ये कल तहरीक इंसाफ, आज पार्टी है, ये एक हकीकत है। और लाहौर का इलेक्शन देखने से तल्लक रखता था, ना कोई जीता ना हारा है, लोग ही जीते हैं, 122 के लोग ही आ रहे हैं। सो मैं इसमें नहीं जाना चाहता। और ये हार्ड फैक्ट है कि इमरान खान ने कहा कि वो जजेस को खरीदते थे, खरीदने के लिए उसने ब्रीफ केस भेजे। ये फैक्ट है कि सैफुर रहमान ने, जनाब अली सैफुर रहमान ने ब्रीफ केस तो नहीं कहना चाहता कि उस वक्त के एक्स जर्नल्स के घरों में BMW लेके गया चाबियां, जिससे सारा रिएक्शन हुआ। ये फैक्ट है कि नवाज शरीफ जो है अपने खानदान का एक कोकून लीडर है, सिल्क कोकून लीडर है। वो कोकून के अंदर अपने खानदान के अंदर सारे इंटरेस्ट और सारे अपने मामलात को देखता है। किसी ने कौम से पूछा कि अशरे पे ये गए हुए जाते हैं 10 दिन सऊदी अरब में, क्या हुआ जी? हमारी लाशें बगैर पूछे दफना दी गई। ईद ये लंदन में करते हैं, क्या हो रहा है जी लंदन में? लोगों को पता है कि लंदन में क्या मसले हो रहे हैं? अभी मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, थोड़े दिनों बाद करूंगा, मुहर्रम गुजर जाए। किसी ने पूछा कि ये मुहर्रम अमेरिका में गुजारने जाते हैं, रबीउल अव्वल स्पेन में गुजारते हैं। दुनिया में कोई इतना प्राइम मिनिस्टर है, आपको ये फोन करें समा चैनल पे कि ये प्राइम मिनिस्टर है
जो हर महीने मुल्क से बाहर जाता है, ये महीने में 2 दफा जाता है, मुझे खुशी होगी। क्या कर रहे हैं कौम के साथ, क्या डिलीवर कर रहे हैं? आपस में वजीर लड़के तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने, और उसके पीछे नवाज शरीफ है। जिस तरह तारीखी वाकया बताना चाहता हूं, एजाजुल्लाह को एक वजारत दी, स्टेट मिनिस्टर को इख्तियार दे दिए, सेक्रेटरी अपना लगा दिया। अब सारे लोग कह रहे हैं जी चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान, क्या पिद्दी का शोरबा ख्वाजा आसिफ क्या बेचता है, ख्वाजा साद रफी क्या बेचते हैं? देखें, ये चौधरी निसार को इन साइज में रखने की बात है। चौधरी निसार ये समझे कि उसको जो एतजाज एहसन से पिटवाया गया, मरवाया गया, अगर वो राजपूत हो, राजपूत बने, बाहर आए। इस मुल्क में एक मुतबादल और पार्टी की बड़ी गुंजाइश है चौधरी निसार, और सिसक कर मरने से बेहतर है कि दरिया में डूबो, कुएं में डूबना कोई कमाल नहीं है। और ये ख्वाजा आसिफ के पीछे नवाज शरीफ है, उसे पता है कि चौधरी निसार अड़ियल किस्म का सियासतदान है और उस पर कोई 2 नंबर का करप्शन का चार्ज नहीं लग सकता। उसे साइज करने के लिए ये सारे ऑयल माफिया, क्या ये ख्वाजा आसिफ ऑयल माफिया नहीं है? शाहिद खाकान के साथ कौन गया था कतर में इसके जहाज के साथ? कौन कौन लोग गए थे? कौन कौन वजीर, उनका क्या काम था जो कतर में LNG लेने गए थे? नहीं, लेकिन शेख साहब आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त जो एक कैबिनेट में डिवाइड नजर आ रहा है कि प्लानिंग कमीशन के खिलाफ भी ख्वाजा आसिफ ने बात की, शाहिद खाकान ने बात की, वो कह रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी है नवाज शरीफ साहब की। ऑफ कोर्स, शाहिद खाकान क्या बेचता है और ख्वाजा आसिफ क्या बेचता है? एहसन इकबाल, उनकी वालदा मोहतरमा, मैं तो नहीं था मजलिस शूरा में, और स्टैंडर्ड टाइम का लफ्ज़ उन्होंने निकाला, ये उर्दू का लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा था, उनकी वालदा ने निकाला। एहसन इकबाल कहने, टीवी को ये नाम ही नहीं पता लगता था, उनकी वालदा ने कहा कि ये स्टैंडर्ड टाइम। एहसन इकबाल, निसार, इनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है मेरी सियासी समझ के मुताबिक, और वहाँ है कौन है जी कैबिनेट में? क्या पिद्दी का शोरबा। मारवी मेमन, मैंने उस दिन चौधरी उसको कहा, वहां बेच रही थी कार्ड, बेनजीर इनकम सपोर्ट, जितना तो लूट मार इस बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में और बैतुल माल के मालों में वहां बांटते हैं जहां इलेक्शन हो, इस स्कर्दू में बांटते रहे जाके, ये स्कर्दू में बांटते रहे, लाहौर ने 122 में बांटते हैं। ये खुद पैदावार है सीक्रेट फंड की। मुशर्रफ जो है इतनी मुंह चढ़ी हुई थी कि मैंने उस दिन परवेज रशीद को कहा कि यार जरा इस सीक्रेट फंड की तरफ भी देख। मैंने तो कोई सीक्रेट फंड ऐसा नहीं जारी किया, लेकिन जिस तरह ये सीक्रेट फंड उसका इस्तेमाल करती रही है, और जिस तरह इसने अपना डोमिसाइल जाली बनाया इस्लामाबाद से और फिर वहां से सिंध से, देखें आप, ये चौधरी साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं नवाज शरीफ से मुखातिब हूं, ये आपकी टीम है जी, ये आपकी टीम है, ये बेचते क्या है? अभी भी जो थोड़ी बहुत बातचीत है आप ही किया, उसको इतना खराब मत करें, इतना खराब मत करें कि इस मुल्क की हर चीज दांव पे लग जाए। शेख साहब, इन तमाम बातों के बावजूद वोट पड़ता है इस जमात को, लोग खुश हैं इस जमात से, कोई ना कोई तो वजह होगी। देखें, बाज लोग ज़हनी तौर पर मुस्लिम लीगी होते हैं। इमरान खान का ये थोड़ा कमाल नहीं है कि उसने एक पार्टी को खड़ा किया। मैं खुद अवामी मुस्लिम लीग को, एक छोटी जमात को हेड करता हूं, इसीलिए करता हूं कि मैं ज़हनी तौर पर मुस्लिम लीगी हूं। मैं ज़हनी तौर पर मैं MSF ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का, मैं मरने से पहले ये चाहता हूं कि जो मेरी लाइफ बायोग्राफी लिखे वो लिखे कि ये वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान था जो ढाका के पलटन मैदान में जली हुई दरियां उठाया करता था, और ये वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान है जो कि चट्टगांव में स्टूडेंट रैलियों से खिताब किया करता था। सो इस पाकिस्तान को जो नजर लगी है, आग लगी है, उसकी बुनियादी वजह एक है करप्शन। पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में मेरी राय नहीं थी। नंदीपुर, LNG, मेट्रो, और डेंगू से हम मर रहे हैं पिंडी में जी। शहबाज शरीफ साहब 2-2 हज़ार पेशेंट हैं, पेशेंटों को ले कोई नहीं रहा। और मैं यहां बात करना चाहता हूं क्योंकि मेरा इलाका, मैंने कभी अपनी जात की बात नहीं की। ये डेंगू पिंडी में इसलिए फैला कि ये टर्की को जो इन्होंने ठेका दिया है उसके कंटेनर हर चौक में ठुड्डे खा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पिंडी आके विजिट करो, मोती बाजार, बोर्ड बाजार टूटी पड़ी हैं सड़कें। तो फिर एहतजाज करना है। डेंगू का मरज पिंडी में इसलिए फैल गया कि जिस टर्किश कंपनी को पता नहीं कितने का ठेका दिया। टर्की से पिंडी से आप इलेक्टेड हैं, खान साहब इलेक्टेड हैं। अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर इस पे करें ना कि अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर करो। 170 अरब ऑरेंज ट्रेन पे ना खर्च करो, पंजाब का पैसा वहां ना लगाओ। हम तो कहते हैं ये मेट्रो बस जाके देखें, ये जो नोटंगी की आपने पुल बना दिया, मेला लगाया 50-60 अरब रुपए का, ये सड़क कभी दुनिया में हुआ है कि मेट्रो ऊपर चल रही हो और बंदा नीचे चल रहा हो?
और ये नीचे भी चल सकती थी। शहबाज शरीफ साहब क्या हो गया आपको, खुदा का खौफ खाएं। यहां कोई चीज गिरानी ना पड़ती, सारे शहर का सत्यानाश कर दिया गया। अस्पताल हमारे उजड़ गए। 6 अरब रुपया मैंने मां बच्चे के अस्पताल पे लगाया, उधर है। और रऊफ क्लासरा साहब ने उस दिन प्रोग्राम किया कि 2 करोड़ रुपया मेरे हल्के में भी चला गया। रऊफ क्लासरा साहब नहीं गया। मैं वकार मसूद को मिला हूं, मैं एहसन को मिला हूं, मैं इसहाक डार को ना चाहते हुए मिला हूं कि एक कॉलेज है यार कब्जा कर लेगा, कब्जा ग्रुप। 2 करोड़ रुपए जारी हुआ। डीसीओ अलहदगी में कहता है शेख रशीद वो तेरा, मुझे एक डीसीओ कहता है कि तुम्हें वो पता है ना कि देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस, ये आपका मशहूर जुमला है, तो ये आप पे भी लागू होता है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं फिर आप लोगों को अपने तर्ज सियासत दुरुस्त करने की जरूरत है ना, बजाय इसके कि रिगिंग पे 126 दिन के धरने दें। आप धरने इन चीजों पे दें ना कि जो अवाम के मसाइल है उनको आके हल करें। देखिए अवाम के साथ अब वो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा तो बनना शुरू हो गया, अब क्या फायदा होगा एहतजाज करके? वो तो पास भी हो गया। वो बनना शुरू हो जाए, ये भी यही है लाहौर में। ये 1200-1400 का फर्क है वोटों का। अगर जायज है नाजायज है, अभी वो इमरान खान कह रहे हैं हम इसको देख रहे हैं। और हकीकत में मैं आपको कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब, जो इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे वोट ज्यादा मिले, मुझसे ज्यादा मिले, तो मैं इमरान खान को इत्तलान अर्ज करना चाहता हूं कि खुद नवाज शरीफ को 90,000 मिले और परवेज को 1,32,000 मिले। ग्वाल मंडी में नवाज शरीफ को 90 या 92,000 वोट मिले। क्यों? कि करप्शन का म्यार इतना था, करप्शन का म्यार इतना था कि ठप्पे लगाते हुए देखा ही नहीं डब्बा कितना भर गया। सो वो हाल जो इमरान कहता है कि मेरे से ज्यादा वोट ले गया, नवाज शरीफ से भी ज्यादा सब साद रफीक ने और मलक परवेज, इन सब लोगों ने नवाज शरीफ से ज्यादा वोट लिए। लेकिन 53,000 वोट जाली था, ये भी तो नहीं साबित हुआ ना कहीं? ये मुश्किल सवाल है मेरे लिए। आपने भी बड़ी तकारीर की थी, मैं एक सुनवाना चाहूंगा कि जो आप PMLN के हवाले से बात कर रहे हैं, आबिद शेरली साहब ने एक दावा किया था, वो जरा सुन लें, इसके बाद इसका जवाब दे देगा। जी। नवाज शरीफ जनाब दुश्मनी, एक मिनट, खुदा की कसम तरले करता रहा शेख रशीद कि मुझे मीना साहब से माफी ले दो। 11 अक्टूबर के बाद जब इंशाल्लाह आप उसी सीट पे प्रतिमान होंगे, शेख रशीद क्या कहेगा? शेख रशीद लाल हवेली गरीबों का माल है, महकमा औकाफ की प्रॉपर्टी है। अरबोपति आदमी महकमा औकाफ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे। आबिद शेर अली साहब भी बड़े जोश में कह रहे थे, जैसे आप करप्शन के इल्जाम लगाते, कहते हैं लाल हवेली गरीबों का माल है, और आप मिन्नतें कर रहे थे माफी के लिए नवाज शरीफ साहब से। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, इसके बाप की वजह से इसको मैंने बचाया पुलिस फाउंडेशन के सारे करप्शन के केसों से। मेरे पास 3 मरले लाल हवेली है जी, जिस वक्त लेना 19 घर और हैं, और ये मेरे भाई के नाम है, और जाती प्रॉपर्टी है 2.5 मरले। अगर ये साबित हो जाए कि ये मेरी नहीं है, और ये मैंने तो ली जब उस वक्त उसमें जो भी आता था, देखें लाल हवेली का नाम तो लाल हवेली मैंने रखा, पहले तो इसका लाला लाजपत राम से लेके तारा सिंह से लेके ये पॉलिटिकल हेडक्वार्टर था पिंडी में, अल्लाह ने ये मुझे देना था। सो मैं आपके प्रोग्राम से ये कहना चाहता हूं, ये 2.5-3 मरले जो हैं इसमें 20 घर और रहते हैं। लोग हवेली के नाम से समझते हैं कि पता नहीं ये कोई आबिद शेर अली का डेरा है, ऐसी बात नहीं है। नीचे दुकानें हैं, ऊपर हम बैठे हैं और सियासत करते हैं। और ये कहना कि मैंने, अल्लाह ना करे मैं अल्लाह से माफी मांग सकता हूं, और सियासत मेरा पेशा नहीं है जी। मैं बात सही कह रहे हैं, मिन्नतें की थी आपने माफी के लिए नवाज शरीफ साहब से। मैंने आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, खुदा ना करे कि मेरी कभी उनसे बात भी हुई हो, खुदा ना करे कि मेरी कभी उनसे, मैंने तो जब मुझ पे हमला हुआ उस वक्त भी नहीं बात की उनसे। पुलिस फाउंडेशन वाला कौन सा केस है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने आबिद शेर अली को बचाया था? फाइलें थी, इन्होंने सारे प्लाट्स के इनकी, बाकी उन्होंने ये कहा कि मैंने मिन्नतें की नहीं की। नवाज शरीफ साहब से पूछ लें, वो जिंदा हैं। मेरे से चौई निसार साहब ने, आज मैं बताना नहीं चाहता था, चौई निसार साहब ने राब्ता किया फोन पे, मैंने कहा मैं इमरान खान को जुबान दे चुका हूं। ये असल हकीकत। अच्छा, मुझे इस कैबिनेट वाले इशू पे मैं वापस आता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसको क्लियर कर दूं, मेरा कभी 10-11 साल से उस दौर में जब लोग शामिल हो रहे थे, मुझे सिर्फ चौई निसार साहब ने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है आप वापस आ जाएं। मैंने कहा चौई निसार साहब, मैं इमरान खान को जुबान दे चुका हूं, आप दोनों आदमियों को फोन करके कब की बात है? 2011-12 की बात है? इसी इलेक्शन की, जब 2013 के इलेक्शन की बात है। मुझे अब ये बताइए, जो कैबिनेट के बारे में हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं जानबूझ के आपस में लड़वाए जा रहे हैं इनको, तो इससे हासिल क्या होगा? मुल्क का नुकसान होगा, मईशत का नुकसान होगा, नवाज शरीफ साहब का नुकसान होगा। उनका कारोबार चल रहा है, उनकी हुकूमत चल रही है,
वो रात को बैठ के 8-9 बजे जब ये बैठते हैं हफ्ता इतवार, ये सारे डिस्कशन करते हैं। जो आदमी ज़रा पर निकाले, नवाज शरीफ की आदत है ये पर काट देता है। तो आप कहें चौधरी निसार ने पर निकालें? उसका खौफ तो है ना, आज नहीं तो कल वो निकाल सकता है। देखें, हर वो आदमी जिसकी अपनी राय है, इनमें इतनी सकत नहीं है कि नवाज शरीफ के सामने, जब एक दफ़ा मुझे कैबिनेट में नहीं था तो मुझे उन्होंने कहा आप क्या बयान शान दे रहे हैं शेख साहब। मैंने कहा मियाँ साहब सुने, मैं कोई कारखाने नहीं चलाता हूँ, मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं है, मैं सियासतदान हूँ, या मैं आपके साथ रह सकता हूँ या मुखालफ में बैठ सकता हूँ, फैसला आपका है। उन्होंने कहा सुबह जनाब अली एचकन है आपके पास। मैं कहा होगी, पुरानी पिछली दफ़ा की पड़ी। सो थिंग इज दैट कि नवाज शरीफ की आंखों में जो आंखें डालकर बात करने का जज्बा रखता है, मैं समझता हूँ इस सारी कैबिनेट में चौधरी निसार रखता है या शेख रशीद रखता था। आज चौधरी निसार ने तो कह दिया है कि अगर मुझे जीएचक्यू से राब्ते में रहना है तो उससे मुझे वजारत दिफा की जरूरत नहीं है, मैं खुद भी राब्ते में रह सकता हूं उनसे। ठीक ही बात, जवाब भी दिया उन्होंने। ख्वाजा आसफ को वजारत दफा, आप क्या समझते हैं डिफेंस को, डिफेंस मिनिस्टर को, या परवेज रशीद को, या आबद शेर अली को, साद रफीक, ये सारा देखें, ये साद रफीक और आबद शेर अली, ये सारे केसेस हैं। वो कौन सी है वहाँ लाहौर की, पैरागॉन, ये सारी केसेस फाइलें तैयार है। नवाज शरीफ रास्ते में रुकावट है। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों ख्वाजों को ना पकड़ा जाए, तो फिर तो और आसम को भी छोड़ा जाए। पार्टी वाले सही कहते हैं ना कि एहतसाब हमारे खिलाफ हो रहा है, उनके खिलाफ नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा, मैसेज भेजा है, क्योंकि दुबई में भिजवाते हैं आदमी अपने ब्यूरोक्रेट्स, कि हम आसम को भी छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बयान आसम ने दे दिया, अगर फौज उस पर अमल नहीं करती तो फौज का अपना क्या रह जाए। ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल का मुझे जवाब दें कि अगर वजारत दिफा और इंटीरियर मिनिस्टर, दो अहम मिनिस्ट्रीज हैं, बैरूनी खतरात भी हैं, अंदरूनी खतरात भी हैं, पाकिस्तान में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है 4-5 साल से, तो मुल्क का क्या होगा, अवाम का क्या होगा, हम क्यों कैसे सूरत हाल को बेहतर बनाएंगे सिक्योरिटी की? आपका ख्याल है ख्वाजा आसफ इस मुल्क के दफा को चला रहा है? खुदा का खौफ खाए जी, क्या पिद्दी का शोरबा। ये पहुंच सकते हैं, इनकी कोई सोच है, इनका कोई कैलिबर है, इनका कोई लेवल है। ये तो मेरा मतलब है चाबी वाले, वो क्या कहते हैं कि कल पर मैं टीवी में पढ़ रहा, तो मुझे नहीं पता, नंदीपुर तो शहबाज शरीफ साहब के कहने पे शुरू किया गया था, वहां तो नहीं चली थी ख्वाजा आसिफ साहब की। वैसे ही बात देखें, चली तो शायद LNG में भी ये सारे एक ही हैं, ख्वाजा आसिफ साथ शायद खाकान और शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि कतर के जहाज की पूरी फुटेज है और कतर के जहाज की खबर छपी है कि कतर में LNG की डील के साथ ख्वाजा आसिफ, सैफ रहमान था या नहीं, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ करे, शहबाज शरीफ, शायद खाकान, ये लोग उसमें शामिल थे, उस जहाज में जो कतर के साथ इन्होंने LNG की डील की। चले एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद चंद और इश्यूज पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। MQM की वापसी के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं शेख साहब, लेकिन इससे पहले ये भी मैंने सुना है कि MQM ने पंजाब में ज्यादातर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया, लेकिन जो आपका हल्का है वहां से वो लड़ रहे हैं। आप तो उनको अपना दोस्त समझते हैं, मुझे तो लगा कोई इत्तेहाद बनेगा, वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बल्दियाती। देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान और MQM से मेरे जाती तल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। ये इनकी दोस्ती और दुश्मनी का पता नहीं लगता, लेकिन मैं जब सारा क्राउड फजलुर रहमान के खिलाफ नारे मार रहा होता है ना, मैं उस वक्त भी कहता हूँ ना करो यार, मुझे हया आती है। बेशक इमरान खान साहब जो मर्जी कहें, तहरीक मैं नहीं करता जी। और MQM पता नहीं, उनको पता भी होगा बेचारों को नहीं, लेकिन ये जानबूझकर पंगा लेने वाले होते हैं ना, कि सारे पिंडी में सिर्फ मेरे भाई लाल हवेली, और पिंडी में कहीं नहीं पेपर जमा करवाए, सिर्फ आपके लाल हवेली की यूज, तो वहां पे है महाजर या उर्दू स्पीकिंग का वोट। MQM का नहीं है, महाजर होंगे, लेकिन अब पिंडी के महाजर और मकामी एक ही सियासत करते हैं, यहाँ वो सूरत हाल नहीं, कराची वाली सूरत हाल नहीं है कि वहां पे महाजर का एक अपना वोट होगा। तो MQM की वापसी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? पुरानी तनख्वाह पे वापस आए, फेस सेविंग दी है इसहाक डार साहब ने, या कुछ उससे ज्यादा ऑफर किया है जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं? ये महीना दे दें, मैं पहले कह चुका हूँ, 1-1.5 महीने में MQM के फैसले जो हैं, देखें MQM का इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है कि मैं दुबई में एक निहारी की दुकान पे निहारी खा के शाम को आम चौक में से वापस आ रहा था, तो बाबर गौरी का मुझे फ़ोन आया कि मियाँ अजहारुल हसन के बिनोई की दुकान पे निहारी खा रहे थे। मैं कहा यार, तुम्हारा इतना नेटवर्क है कि दुबई में बंदा निहारी भी खाए तो तुम्हें मुश्क पहुँच जाती है। सर, MQM का फैसला जो है वो इसहाक डार साहब ने किन शराइत पर किया है और उनकी कमेटी में क्या नाम रखे जाएंगे, क्या नहीं होने जाएंगे, ये
बड़ा अहम मसला है, और ये बात नवाज शरीफ साहब फौज की इजाज़त के बगैर तय नहीं कर सकते। आपके ख्याल में ये जो MOU साइन हुआ है, इसमें नवाज शरीफ के पीछे भी फौज है? ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ इतना दिल, मैंने आपको पहले कहा इस मुल्क में बहादुर सियासतदानों की बड़ी शार्टेज है, कहत है, जो जान हथेली पे रखे। देखे ना, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने एक अपने साइज की सियासत करनी है। हमने अपने साइज से बड़ा पोल वॉट की छलांग नहीं मारी कभी। हम 8-8 दफा वजीर रह चुके हैं, हमें कोई शौक नहीं है, हम सच की सियासत कर रहे हैं। सच की सियासत यह है, MQM का कोई फैसला नवाज शरीफ फौज की मंजूरी के बगैर नहीं। एक और वजह भी तो हो सकती है, ये जो एहतसाब का फंदा है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूं कि मुझे शक है कि बल्दियाती निजाम सिंध, बल्दियाती इंतखाबात सिंध में नहीं हो रहे। मुझे 80% शक। उसकी वजह क्या है? मैं सारी बातें, मैं इतना बोला तो नहीं आपको कह दूं कि सारी बातें। लेकिन ये जो वापस इनको बुलाया जा रहा है, इनके साथ एक MOU साइन हुआ है, उसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि अब शायद नून लीग को खतरा है, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि जो एहतसाब का फंदा है वो कहीं पे भी जा सकता है। तो बेहतर नहीं है कि लोगों को साथ मिलाया जाए बजाय इसके कि लड़ाइयां की जाए? देखें, नून लीग को जिस चीज का खौफ है वो उनको पता है कि ये फंदा किस किस के गिर्द है। देखें, अगर नंदीपुर पे फंदा पड़ना है तो ये फंदा इनके घर तक आना है। अगर LNG पे फंदा पड़ना है तो ये फंदा इनके घर तक आना है। अगर मेट्रो बस का फंदा पड़ना है तो फंदा इनके घर तक आना है। सो उन्होंने फौज के किसी भी एहतसाब के अमल में और किसी भी नैब के अमल में वो क्लियरेंस नहीं देनी। अल्टीमेटली क्या होना है? अल्टीमेटली वही होना है कि या फौज ने सरेंडर कर जाना है कि ठीक है भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, या फौज ने इन्हें सरेंडर करा देना है। ये नहीं हो सकता। एक तीर में, एक कमान में 2 तीर नहीं आ सकते। या फौज ये फैसला कर ले कि ऑलराइट भाई, अगर ये करप्ट लोगों का ही माशरा है तो हम अपनी सरहदों को देखें, अपने दिफा को देखें। आप तो बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं कि ये जो नैब और FIA जो कर रही है उसके पीछे फौज ही है, मतलब इनका इदारों का कोई रोल नहीं है। अगर मैं कह चुका हूं तो ठीक ही कह चुका हूं। मैं कोई रिसर्च ऑफिसर लेके नहीं आता, या मैं ईमेल लीडर नहीं हूं, या वो सोशल मीडिया का बंदा नहीं हूं। वो एक आसम कराची वाला मेरा करता है, वो भी कहता है मैं मिलियन में हूं। सो मैं आपको अपनी सोच नाकस अक्ल की बात बता रहा हूं। जो मेरा घिसा पिटा जुमला है, जो DCO ने मुझे कहा कि देयर इज ए फेस बिहाइंड ए केस, सो आई एम वेरी क्लियर हेडेड कि फौज ने फैसला करना है। और फौज ने पहले तो फैसला किया हुआ था कि उसने अपने अंदर से भी सफाई करनी है। इसकी ताखीर क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जो डील हुई है MQM के साथ, इसके बाद आपको लगता है कि MQM की मुश्किलात में कुछ कमी होंगी? क्या कराची के ऑपरेशन का रुख बदलेगा? जो वो कहते हैं कि हमारी तरफ है, क्या हट जाएगा? एक तरफ MQM कह रही है ऑपरेशन ठीक है, टारगेट किलर खत्म होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। अगर लंगा, लंबड़ा, लंबा, तिलियर, TT है जी, मेंढक, कमांडो, ये सारे अगर मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और MQM को सपोर्ट हासिल है तो गुड इनफ, फिर तो कोई लड़ाई नहीं है। मैं उस वक्त भी फारूक सत्तार को ये कहता था, आज भी मैं कहता हूं कि फारूक सत्तार से मैं जब ये रिजाइन दे रहे थे कि मत दो। देखें, रिजाइन देना आसान बात है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन ऑर्डर कर दिया कि पहले स्पीकर फैसला कर दे फिर हम फैसला करते हैं। अगर ये ऐसा बयान ना देते तो मुमकिन है अगली पेशी पे वैसे ही सारे फारग हो जाएंगे। देखिए, रिजाइन तो सबने दिए हैं। अब ये किस मुंह से जाके चेयरमैन सेनेट के पास जाएगा हर एक बंदा कि मैंने ये इस्तीफा नहीं दिया था? वो जब तहरीक इंसाफ वापस आई थी तो उन्होंने कहा था कि इस्तीफे तलाक की तरह होते हैं, एक दफा दे दिए तो फिर वापस नहीं लिए जा सकते। तो अब उनको भी जो है इस चीज को वापस लेना पड़ेगा। अब पीपल्स पार्टी का तो हम थोड़ा सा जिक्र किया, सफाया हो गया। कोई रिवाइवल का चांस है पंजाब में? आज एक कमेटी भी बनाई है ना, कायरा साहब की, एतजाज अहसन साहब की, नदीम अफजल चंद साहब की, और 2 और भी इसमें लोग होंगे जो कि बिलावल को रिपोर्ट पेश करेंगे कि हुआ क्या है। तो ऐसा क्या हुआ है आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी दो जो 5 साल की परफॉर्मेंस है उसी का आज जुर्माना अदा कर रही है। एतजाज अहसन बिलावल से बड़ा लीडर है, गुलामी से बाहर आए यार। शेख रशीद क्या है? आम आदमी है। भुट्टो है सर, वो भुट्टो है। क्या है भुट्टो? है क्या है? नवाज शरीफ है क्या? कोई बड़ा आदमी है? इंसान को अपने पांव पे खड़े होने की, यही मैं इन लोगों को कहता हूं यार, क्या हो जाएगा तुम्हारा नाम उधर, छोड़े मुझे गुस्सा आ रहा है। बाबा अपने पांव पे खड़े हो, आप बड़े लीडर हैं इसलिए कि आप नस्ल की सियासत करते हैं, आप गुलामी की सियासत करते हैं, आप मजारे हैं। कायरा बड़ा लीडर है बिलावल से और उनसे। अब मैं ये नहीं कहना चाहता, अगर बिलावल अपने बाप की सियासत करता है तो 0 है, अगर बेनजीर की सियासत करता है तो उसके लिए बड़ी मेहनत जरूरत है। लाहौर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी की तरफ कोई रुख नहीं करेगा। देखिए ना, कायरा शायरा साहब मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उसका मुखालफ वो काली शाह वगैरह तरीके इंसाफ में चले गए जिन्होंने इंडिपेंडेंट। अब तरीके इंसाफ उन कबूतरों का अड्डा है जिन्होंने अगले इलेक्शन में हिस्सा लेना है
और जो समझते हैं कि भी अब तहरीके पीपल्स पार्टी में कोई सकत नहीं है, इलेक्शन तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। एक आखिरी सवाल, आज जो है इमरान खान साहब अपनी तकरीर में बार बार ये कह रहे थे कि मुझे पता है नजरियाती कौन है, चाहे वो पुराना है या नया है। चौधरी सरवर की बड़ी तारीफ की, तरीन साहब की बड़ी तारीफ की, अलीम खान की बड़ी तारीफ की, और बार बार इशारा करते रहे कि जिसने कैंपेन नहीं की मैं उसको समझ चुका हूं, मुझे पता है कि किसने मेहनत नहीं की। लेकिन एक दफा भी शाह महमूद का नाम नहीं लिया तारीफ में। देखो यार, मैं बच्चा नहीं है, उनकी पार्टी का मसला है। इमरान खान को पता है कि किसने हिस्सा नहीं लिया। यकीनन इमरान खान ठीक कहता है। उसकी पार्टी के कई लोग थे, मैं बड़े लीडर्स की बात नहीं करता, मैं ग्राउंड की बात करता हूं। मैं बड़े लीडर की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं छोटे में। आपको नजर आए लाहौर में? आप थे लाहौर में? मेरे जलसे में, दोनों में जलसे में थे आप? मेरे एक जलसे में थे, दूसरे में नहीं थे। 9 तारीख कोई इख्तलाफ है? क्योंकि कल खुद ट्विटर पे उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ हूं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। देखें मेरी बात सुने, लेकिन जब ऐसा मैसेज आता है तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं तो धुआं उठ रहा है ना। बात भी ये सच है कि सरवर ने और जंगीर तरीन ने और अलीम खान ने बहुत मेहनत की है सिलेक्शन में। हालांकि जंगीर तरीन बीमार है, इसके बावजूद उसने मेहनत की है। शाह साहब का क्या मसला है ये आपको पता है, ये उनको पता पार्टी का मसला। और इमरान खान जो ये कह रहा है कि पार्टी के अंदर, हाँ उसकी पार्टी में भी ऐसे नून लाइक लीग टाइप के लोग हैं जो ना खुद खेलने के काबिल हैं ना किसी को खेलने देते। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब प्रोग्राम पर तशरीफ लाने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया के जरिए दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।